नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज की ब्रेकिंग न्यूज में शुरुआत अहम खबर के साथ, खबर रायपुर से, जहां कलेक्टर गाइडलाइंस की दरों में वृद्धि का विरोध दरों में वृद्धि के विरोध में उतरे सांसद बृजमोहन। आपको बता दें, कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में वृद्धि जिसका विरोध लगातार किया जा रहा है, दरों में वृद्धि के विरोध में सांसद बृजमोहन अग्रवाल उतरे। बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णु देसाई को एक पत्र लिखा। सांसद ने दरों में वृद्धि को बताया अव्यवहारिक। कलेक्टर गाइडलाइन दरों में वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। जन भावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र का आदर है। अपने पत्र में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने यह लिखा, जो उन्होंने सीएम को लेटर लिखा। साथ ही जनता पर यह भी लिखा कि आर्थिक बोझ नहीं होने देंगे। दरों में 100 से 800% वृद्धि करना राज्य के विकास के हित में नहीं। तो कलेक्टर गाइडलाइन वृद्धि का विरोध हो रहा है और इसी विरोध में सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी उतर आए। उन्होंने इसको लेकर सीएम को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने इसको अव्यवहारिक बताया। कलेक्टर गाइडलाइन दरों में वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग इस लेटर में की गई, जो बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम को लिखा है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि जनभावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र का आधार है, जनता पर आर्थिक बोझ नहीं होने देंगे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दरों में 100 से लेकर 800% वृद्धि करना राज्य के विकास हित में नहीं है। तो नई कलेक्टर गाइडलाइन नई गाइडलाइन को वापस लेने की मांग की गई है। जनता पर आर्थिक बोझ इससे पड़ेगा। 100 से 800% वृद्धि करना राज्य के विकास हित में नहीं है। कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में वृद्धि का ये विरोध हो रहा है। जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना बढ़ गई हैं। विरोध इस बात को लेकर है। इस नई गाइडलाइन के बाद 10 लाख की जमीन 70 लाख तक हो सकती है। जमीन का वक्त पर खरीदार इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि जमीन की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। नई गाइडलाइन वापस लेने की मांग की जा रही है। तो नई कलेक्टर गाइडलाइन जिनका विरोध हो रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लागू किया है और इसके बाद जमीन की जो सरकारी दरें हैं 100% तक बढ़ गई हैं। नई दरें 20 नवंबर 2025 से लागू की गई हैं। इनका विरोध हो रहा है क्योंकि इससे रजिस्ट्री संशोधित गाइडलाइन मूल्य पर अब रजिस्ट्री होगी और रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी है उस पर इसका असर पड़ेगा। कलेक्टर गाइडलाइन में वृद्धि का छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लागू किया है। अब इस सब के बाद इन्हें वापस लेने की मांग की जा रही है, नई कलेक्टर गाइडलाइन जिसका विरोध हो रहा है। और इसी विरोध में सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी उतर आए हैं। उन्होंने इसको लेकर सीएम को एक लेटर भी लिखा। जुल्फिकार अली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, कलेक्टर गाइडलाइन है जो उसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। सीएम को एक लेटर भी लिखा गया है। साफ है जिस तरीके से इनमें बदलाव किया गया है उससे जमीन की कीमतों में, रजिस्ट्री में, स्टाम्प शुल्क में सभी पर असर पड़ेगा। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से जमीनों के कलेक्टर गाइडलाइन के जो रेट हैं उसमें वृद्धि की गई है। राजधानी रायपुर समेत अलग अलग जगहों की वृद्धि। रायपुर में भी जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल ने जो पत्र लिखा मुख्यमंत्री के नाम, उन्होंने जो जिक्र किया कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर पहले जो रेट निर्धारित से उससे उसे डबल कर दिया गया, मतलब 100% की वृद्धि हो गई। कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर 800% की वृद्धि हुई है। तो ऐसे में ये राज्य के विकास को कहीं ना कहीं रोड़ा साबित हो सकता है। और उन्होंने तल्ख शब्दों में मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा और पत्र लिखकर ये बात कही कि इससे विकास छत्तीसगढ़ का अवरुद्ध होगा और सरकार को इस तरीके के फैसले नहीं लेने चाहिए। हालांकि जब इसके फैसले सरकार ने लिए थे उसके बाद से ही जो जमीन से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या आमजन हैं, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। दुर्ग में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर इसका विरोध देखने को मिल रहा था। अब सत्ता पक्ष के ही सांसद ने पत्र लिखा है, तो इससे साफ है कि उनकी भी इसमें नाराजगी है और कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया उसमें ये भी हो सकता है कि सत्ता और संगठन के बीच में सामंजस्य न रहा हो, क्योंकि जो रेट्स हैं और रेट्स बढ़ने से सरकार को तो सीधे तौर से लाभ हो सकता है और सरकार की तरफ से अपनी दलीलें हो सकती हैं और जो विभागीय मंत्री हैं उनकी अपनी दलीलें हो सकती हैं कि उससे छत्तीसगढ़ में का रेवेन्यू बढ़ेगा, लोगों की जो प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो सब ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति इन जमीनों को खरीदने जा रहा होगा उसको उसको जो कीमत है वो डबल देनी होगी। और रजिस्ट्री शुल्क ठीक है, सरकार को डबल मिलेगा कि जिस जगह की कीमत सपोज करें कि 10 लाख रुपए थी, अब वहां पे कलेक्टर गाइडलाइन के तहत 20 लाख होगी।
तो वर्तमान दर में सरकार को सीधे सीधे 2 लाख रुपए रजिस्ट्री शुल्क, पंजीयन शुल्क मिलेगा। पहले वो 1 लाख रुपए मिलता था। तो यही वजह है कि इस फैसले का जो विरोध शुरू हुआ है और जब सत्ता पक्ष के सांसद ने किया है, तो ये भी अब उम्मीद जागने लगी है कि विपक्ष कांग्रेस तो विरोध कर ही रहा था और उसके साथ साथ जो जमीनों से जुड़े हुए व्यापारी हैं वो भी कर रहे थे, आमजन भी कहीं कहीं शामिल हुए थे। लेकिन अब सांसद का विरोध करने में उतरना, तो इससे ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि सरकार जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसकी संशोधित जो दरें हैं उसे जारी कर सकती है, लागू कर सकती है। जी जी, यानी कि साफ है जुल्फिकार, जिस तरीके से विस्तार से आपने भी बताया, जो जिस बात को लेकर विरोध इसका हो रहा है, बिना किसी विचार विमर्श के, बिना इसके दूरगामी परिणामों को जाने इसको लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से इतना विरोध इसका लोग कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है कि किस तरीके से उसके अध्ययन किए गए हैं और उसको जो लागू करना है, आम जन का जो पक्ष है उस पक्ष का के बारे में बहुत ज्यादा हो सकता है नहीं सोचा गया हो, क्योंकि सरकार कोई भी फैसले लेती है उसका शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि उसका विरोध देखने को जरूर मिलता है, फिर सरकार जो विरोध आता है उसके आधार पर भी फैसला लेती है। पहले भी देखे कि पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया था कि 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ रहेगा, लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि 100 यूनिट तक ही बिजली बिल में रियायत दी जाएगी और बाकी को सामान हो जाएगा। उसका जमकर विरोध हुआ, लोगों के बीच गुस्सा भी देखने को मिला। तो सरकार ने हाल में फैसला लिया और उस फैसले में ये था कि सरकार ने जो घोषणा की कि 200 यूनिट की, अभी बीच में 18 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र था एक दिन का, वहां पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 200 यूनिट तक, तो उसे कल मतलब 1 दिसंबर से उसे लागू कर दिया गया है कि अब छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक ही बिजली बिल हाफ रहेगा। तो पहले सरकार ने फैसला लिया, विरोध हुआ, तो फिर उसमें संशोधन किया। तो इस तरीके से कलेक्टर की जो गाइडलाइन है जमीनों को लेकर, उसमें जो फैसला लिया गया है, अब जिस तरीके से विरोध हो रहा है और सरकार की कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है, सत्ता पक्ष के सांसद खुले तौर पर पत्र लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पर भी विचार किया जाए और संशोधन किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमें जानकारी दे रहे थे कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर किस तरीके से विरोध हो रहा है। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं। 48 घंटे में एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। नाबालिग लड़की की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला नाबालिग आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्रिकेट मैच खेलने के दौरान ये विवाद हुआ था। हत्या के आरोपी का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। कुल्हाड़ी लेकर झाड़ियों में जाता हुआ नजर आया आरोपी। कार्रवाई करने वाली टीम को अब इनाम मिलेगा। एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर ने इसकी घोषणा की है। तो ब्लाइंड मर्डर, 48 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा पुलिस ने किया है। ग्वालियर से एक खबर, जहां नाबालिग लड़की की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला भी नाबालिग है आरोपी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्रिकेट मैच खेलने के दौरान ये विवाद हुआ था। हत्या के आरोपी का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें वो कुल्हाड़ी लेकर झाड़ियों में जाता हुआ नजर आया। ये उसको बहुत ही गंभीर अवस्था में छोड़कर वहां से भाग गया था। इसके बाद हमें घटना के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिसमें आरोपी जो हथियार है कुल्हाड़ी उसको ले जाता हुआ दिख रहा है और उसने अभी पुलिस के समक्ष अपना ये कृत्य को उसने एक्सेप्ट भी किया है। बताया, उसने पूरी घटना भी बताई कि किस तरह उसने ये पूरा कृत्य किया। खबर रायसेन से, जहां मंदिर के महंत पर मनमानी का आरोप लगा। बिना अनुमति के परिसर में लगे पेड़ों की कटाई का आरोप है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर और डीएफओ को ज्ञापन सौंपा गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता ने महंत पर धमकी का आरोप भी लगाया है। तो रायसेन से एक खबर आई, जहां मंदिर के महंत पर मनमानी का आरोप लगा है। बिना अनुमति के परिसर में लगे पेड़ों की कटाई का आरोप लगा है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर और डीएफओ को एक ज्ञापन सौंपा गया। पर्यावरण कार्यकर्ता ने महंत पर धमकी का आरोप भी लगाया है। कई वर्षों से जैरागवीर जमावीर समिति की करीबन 60 साल से पहले साधना होती है, साधना चली आ रही है। वो बाबा जो है भोले स्वरूप नाम है बाबा जी का, भोले स्वरूप ब्रह्मचारी जी हैं। उनका कहना है कि अब जहाँ पे आपका मुखौटा उठता है, जिस मंदिर से उठता है, आप वहीं पे आपकी साधना करिए, वहीं पे सब कुछ करिए, जहाँ पे आपका कुछ नहीं है। और हम सब कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, हमारे बाप दादा से जुड़े हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हम हमारा जो भी साधना होती है हम वहीं से करेंगे। हम जब लेकर आए कलेक्टर साहब के पास। अच्छा, बाबा कब आए वहाँ पर? बाबा करीबन 1 साल हुआ है। एक साल भी नहीं हुआ है पूरा। तो रामपुर मंदिर अखाड़े पे व्यायामशाला चलती थी। वर्तमान में भी कोई महंत महाराज जो लगभग 1 साल वर्ष पहले आए थे, उन्होंने बहुत सारी बाधाएं डाली पाठ करते समय में। और वर्तमान में अभी मेले का पाठ जो चल रहा है उसको चालू हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है।
उसके बीच में भी उनने बाधा डाली। जो हमारी समिति के सदस्य वो पाठ कर रहा है उसकी थोड़ी मालिश वगैरह होती है, व्यायामशाला में मेहनत करता है, उसमें बीच में भी उनने 2 पुलिस वाले भेज के उसके ऊपर थोड़ी सी कोई आपत्ति टिप्पणियां करी हैं, उसके विरोध में हम लोग आवेदन देने आए हैं। अभी आपके माध्यम से यह विषय संज्ञान में लाया गया है, इसका परीक्षण करके इसमें युक्तियुक्त जो निर्णय है और जो युक्तियुक्त कार्रवाई है उसको निश्चित हम करेंगे।